सिनेमैटिक ऑब्जर्वेशन ऑफ एको। देखो भाई, ये सीरीज मार्वल स्पॉटलाइट के अंडर आती है। तो मार्वल स्पॉटलाइट है क्या? बेसिकली यहाँ पे एक स्पेसिफिक कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी दिखाया जाएगा विद अ बिट मोर डार्क टोन, क्योंकि हम सबको पता है मार्वल में क्या ही होता है डार्क टोन। सो एको सीरीज मार्वल स्पॉटलाइट के अंडर आने वाली पहली सीरीज है and I really like it. So let's start the video. First point. This series is all about character development of Maya. क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ये मार्वल स्पॉटलाइट के अंदर आता है और मार्वल स्पॉटलाइट में एक स्पेसिफिक कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी दिखाया जाता है। एंड एक कैरेक्टर का सबसे पहला स्टोरी क्या होता है? वो कैरेक्टर का डेवलपमेंट, यानी वो कैरेक्टर आखिर सुपर हीरो बना कैसे, राइट? सो मेकर्स ने भी एको को काफी हद तक कॉमिक एक्यूरेट रखा है, यानी बहुत सारे सीन्स थे जहाँ पे कि कॉमिक के रेफरेंस मिलते थे। एंड अगर आपको पता नहीं है तो माया की ओरिजिन स्टोरी कॉमिक्स में भी एक नेटिव अमेरिकन बेस्ड ही है। तो अगर ये स्टोरी हमको पसंद नहीं आ रही है तो ये मेकर्स की गलती तो नहीं है, क्योंकि वो तो जो है वही दिखा रहे हैं। एंड मुझे पर्सनली ये सीरीज बहुत अच्छी लगी, जिस तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है स्टोरी को, दैट्स रियली इंप्रेसिव। एंड बिलीव मी, एंडिंग तक आते आते आपको भी पूरा आइडिया आ जाएगा क्या कहना चाहते हैं मेकर्स थ्रू दिस सीरीज। फिर आते हैं सेकंड पॉइंट में। अगर आपने ये नोटिस किया है तो एको सीरीज में हर एक एपिसोड का नाम उसके एंसेस्टर का होता है, मतलब माया के एंसेस्टर का नाम होता है। पहले एपिसोड का नाम होता है चाफा, जो कि उसकी फर्स्ट एंसेस्टर थी, जिसको हमने एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में देखा था। देन सेकंड एपिसोड का नाम होता है लोवाक, जो कि उसकी सेकंड एंसेस्टर थी, जिसको हमने किसी टाइप का गेम खेलते हुए देखा था। देन थर्ड एपिसोड का नाम होता है टुकलो, यानी थर्ड एंसेस्टर, जिसको हमने शूटिंग करते हुए देखा था। देन फोर्थ एपिसोड का नाम होता है टालो, जो कि माया की मॉम थी। एंड फाइनल एपिसोड यानी फिफ्थ एपिसोड का नाम होता है माया। एंड ये सारे एंसेस्टर्स के पावर माया के अंदर एको होते हैं। That's why this series name is called Echo. Then third and मेरा पर्सनल फेवरेट पॉइंट है ये यूज ऑफ म्यूजिक एंड साउंड थ्रू आउट द होल सीरीज। बहुत ही अच्छी तरीके से म्यूजिक एंड साउंड्स का यूज किया गया था इस पूरे सीरीज में। एग्जाम्पल के तौर पे आप पहला फाइट सीन ही देख लो, कितनी अच्छी तरीके से यूज किया गया था फाइट सीन को while यूजिंग म्यूजिक एंड प्रॉपर बीट्स। सच में मुझे तो जॉन विक की याद आ गई। ज्यादा हो गया क्या? नहीं। देन फोर्थ पॉइंट, एंड शायद सबका फेवरेट पॉइंट होगा ये, अपीयरेंस ऑफ डेयरडेविल। डेयरडेविल का अपीयरेंस इस सीरीज में एग्जैक्टली 98 सेकंड का होता है, एग्जैक्टली 98। बट सच में बोलूं तो अच्छा हुआ डेयरडेविल का अपीयरेंस कम ही दिखाया गया, क्योंकि ये माया की वेब सीरीज है। माया का कैरेक्टर डेवलपमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि डेयरडेविल का अपीयरेंस। देन फाइनली पॉइंट 5, एंड आई थिंक ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेटअप ऑफ किंगपिन थ्रू दिस एंटायर सीरीज एंड स्पेशली पोस्ट क्रेडिट सीन। देखो भाई, ये पूरे वेब सीरीज में बेस्ट एक्टिंग किया है दो एक्टर्स ने। एक तो हो गया अलक्वा कॉक्स एंड सेकंड में आते हैं वन एंड ओनली मिस्टर विंसेंट डेनफ्रियो, यानी किंगपिन। एंड अगर आपने डेयरडेविल का तीनों सीजन देखा हुआ है तो आपको मालूम होगा किस लेवल की एक्टिंग करते हैं ये एंड किस लेवल का खतरा बन सकता है किंगपिन। एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में तो पूरा डेयरडेविल बोर्न अगेन का सेटअप कर दिया मार्वल ने। एग्जैक्टली क्या होता है ना, किंगपिन भागता हुआ अपने प्राइवेट जेट में आ जाता है एंड वहां पे वो न्यूज में दिखता है कि न्यूयॉर्क को एक न्यू मेयर की जरूरत है एंड न्यूयॉर्क के लोग कैरियर पॉलिटिकल गाय को वोट नहीं दे रहे हैं। सो अनडाउटेडली न्यूयॉर्क का नेक्स्ट मेयर बनेगा किंगपिन। एंड जब कॉमिक्स में मेयर बनता है अपना किंगपिन, तब तो भाई सारे विजिलेंटी को, यानी अपना स्पाइडरमैन, डेयरडेविल, सबको अंदर डालने का परमिशन देता है। परमिशन क्या देता है? ऑर्डर पास करता है। सो अब तक तो सब सही लग रहा है। सो होप फॉर द बेस्ट। सो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड एज ऑलवेज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।